ऑडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए लाइक का बटन दबाकर, ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए कि ऑडियो क्लियर है। लाइक वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए ऑडियो क्लियर है। देन इसके बाद जो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाने के लिए आया हूँ, इस सेशन को ले रहा हूँ, वो मैं अभी समझाना शुरू करूँगा। ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके नाउ, और शुरू करते हैं अपने सेशन को, इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए, एक छोटी सी बात है ना, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि एक्चुअली सर कंप्यूटर हमने कभी नहीं पढ़ा, हमने इसे बचपन से भी नहीं पढ़ा, हमने इसे 10th तक, 12th तक, ग्रेजुएशन तक भी नहीं पढ़ा, और आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, कंपटीशन के लिए इसे हमें पढ़ना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो देखिए, ये बात सच है, थोड़ा बहुत तो डिफ़िकल्ट आपको लगेगा ही। इस बात का आइडिया आप ऐसे लगाइए कि आप जिस सब्जेक्ट को, मैथ को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जीएस को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रीजनिंग वो भी मैथमेटिक टाइप का ही लॉजिकल पार्ट होता है, वो भी आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, तो उन सब्जेक्ट्स को आज आप पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए और एक्सपर्ट टीचर से पढ़ते हो, तो भी आप सोच के देखिए कि क्या आप उसमें फुल में से फुल मार्क्स ले आ पाते हो? आपके फुल में से फुल मार्क्स आ जाते हैं? यानी जो सब्जेक्ट्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आप उन्हें एक्सपर्ट टीचर से पढ़ने के बाद भी फुल में से फुल मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, तो एक नया सब्जेक्ट जो आपने बचपन से नहीं पढ़ा, तो उसमें अचानक से कोई मैजिक कैसे हो सकता है? कि मान लो अगर कोई कह दे कि मेरी एक छोटी सी पीडीएफ है, 2 4 5 10 पेज की, 20 पेज की, उसे पढ़ लो, 100% इसी में से आएगा, या मेरी कुछ 5 10 क्लासेस है, उनको देख लो, 100% इसी में से आएगा, वो सब झूठ है, वो सब मिथ्या है। आपको थोड़ा बहुत समय इस सब्जेक्ट को भी देना होगा। जिस तरीके से आप बाकी जो एग्ज़ाम में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको आप टाइम देते हो, वैसे ही आपको इस सब्जेक्ट को भी टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं दोगे तो आप हमेशा डाउटफुल कंडीशन में या कन्फ्यूजन टाइप में ही बने रहोगे। अच्छा, इसका आंसर ये है कि ये है, अच्छा ये होगा या ये होगा, ऐसे हमेशा डाउट बना रहता है। तो इसीलिए मैंने एक सक्सेस मंत्र बनाया है, मंत्रा भी कह सकते हैं आप इसको, एक पाथ बनाया है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसको स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, और आप इस बात का प्रूफ देख सकते हैं कि इस पाथ को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स फुल में से फुल मार्क्स भी लेके आ रहे हैं कंप्यूटर में। अब वो पाथ क्या है, वो सक्सेस मंत्रा क्या है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, छोटी सी बात है, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा आप सभी लोगों का, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट का समय कीमती होता है, बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं और आप चाहते हैं कि आप उन क्वेश्चन के, सभी क्वेश्चन के आंसर दें, फुल में से फुल मार्क्स लेके आएँ, तो एक छोटा सा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, इसे बस फॉलो कर लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। देखो भाई, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 है क्लासेस को देखना। क्लासेस देखना, देखिए एक बात सोच के देखिए, आप जब तक क्लासेस नहीं देखेंगे, जब तक आप चीज़ों को सुनेंगे नहीं, आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो जाएगा भाई? अगर मान लो यही बात कोई बोले कि मैथमेटिक्स यानी गणित में मैं केवल है ना कोई पीडीएफ फाइल से या किसी भी बुक से ऐसे ही पढ़ के कर लूँगा, तो हो सकता है कि वो कर भी ले, बट ऐसे कितने लोग होंगे? 2 4 5 10 लोग होते हैं, वरना जो कि बहुत लंबे समय से अपने आप को घिस रहे होंगे, मजबूत बना रहे होंगे, तब जाके वो ऐसे अपने आप ये तैयारी पूरी कर पाएंगे, है ना। बट अगर मान लीजिए एक कम समय में एक स्मार्ट स्टडी अगर आपको करनी है, एक स्मार्ट तैयारी आपको करनी है, तो आपको टीचर के द्वारा क्लास कंटेंट जो दिया गया है उसे एक बार तो कम से कम सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सुने आपका फंडामेंटल मजबूत नहीं होगा, आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो मैं सभी को यही बोलता हूँ कि भले ही आप है ना एक बार देखिए, बट क्लास को एक बार ज़रूर देखिए, बिना स्किप किए, छोड़ छोड़ के नहीं देखना। और दूसरी बात, आप मतलब आगे निकाल के पीछे निकाल के ऐसे मत देखिए, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, बट छोड़ छोड़ के नहीं देखना आपको। तो क्लासेस देखना बेहद ज़रूरी है, मस्ट कंडीशन है। ठीक है, स्टेप नंबर 2। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें है ना, ये तो हमने क्लासेस आपकी देख ली, अब क्वेश्चन वगैरह कैसे प्रैक्टिस करें? यानी हमें कंप्यूटर की कोई क्विज़ वगैरह मिल जाए या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाए तो वो अच्छी बात है। तो देखिए, स्टेप नंबर 2 पे मैं आपको बता दूं कि मेरा एक यूट्यूब पर चैनल है, और उस चैनल का नाम है दैट इज़ स्टडी लाइव।
आप सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। नहीं मिले तो स्टडी लाइव यतेंद्र लिख देना तो मिल जाएगा, यतेंद्र मेरा नाम है। तो जैसे ही आप इस चैनल पे जाएंगे तो पहले तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको कंटेंट मिलता जाए और नोटिफिकेशन भी आपके पास आता जाए। तो सब्सक्राइब करने के बाद आप जाना इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में। कम्युनिटी सेक्शन में आपको वहाँ पर है ना क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि एमसीक्यूज। और आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं एमसीक्यूज के थ्रू एक क्विज दे रहा हूँ। आपको लगेगा कि मैं वहाँ पर एक क्विज दे रहा हूँ, यानी क्वेश्चन फॉर्मेट में आएंगे आपके सामने, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और आप 4 ऑप्शन देख कर पढ़कर आंसर टिक कीजिए और देखिए कि वो आंसर आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है, साथ के साथ लिखा हुआ आ जाता है। ये यूट्यूब ने बढ़िया फीचर दिया है। तो आप वहाँ से ऐसा आपको लगेगा कि भैया मैं तो क्विज दे रहा हूँ। मैंने इस कम्युनिटी वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन डाले हुए हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपकी एक बेहतर तैयारी होगी। और स्टेप नंबर 3, अब कुछ लोग बोलते हैं सर हमें तो पीडीएफ फाइल भी चाहिए, हमें एमसीक्यूज जो प्रैक्टिस की है हमने इनकी पीडीएफ दे दो ताकि बार बार क्लासेस ना देखनी पड़े, बार बार यूट्यूब ना खोलना पड़े। तो एमसीक्यूज की पीडीएफ है ना, एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर हम जो क्लासेस देख रहे हैं आपकी, इसमें क्लास का जो कंटेंट है उसको पीडीएफ फाइल में बना के दे दो, आपकी जो क्लास में लिखते हो बोर्ड पर वो पीडीएफ में दे दो ताकि हम रिवीजन करें आसानी से। तो भैया क्लास पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और तीसरा, कुछ जनरली जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में भी बता देता हूँ कि भाई ये टॉपिक भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाइए, तो उनकी भी पीडीएफ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यानी कि पर्टिकुलर किसी टॉपिक की पीडीएफ। जैसे मान लीजिए कि मैं एक्सेल पढ़ा रहा हूँ एमएस ऑफिस के अंदर, एमएस एक्सेल, और मैं कहता हूँ कि आप चार्ट जो बनाए जाते हैं एक्सेल में उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़िए। तो चार्ट की एक मैंने कंप्लीट पीडीएफ बना के दी हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में चार्ट के बारे में, हर एक चार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन, और उसकी फोटोग्राफ भी मिल जाएगी। तो ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनकी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। जैसे फुल फॉर्म्स होती हैं, फुल फॉर्म की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप ए से लेके जेड तक सारी फुल फॉर्म को एक बार पढ़ के चले जाइए। तो आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ, क्लास पीडीएफ और टॉपिक पीडीएफ ये सब मिल जाएंगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आज के समय पर मैं नहीं समझता कि शायद ही कोई होगा जो टेलीग्राम का इस्तेमाल ना कर रहा हो। मैं जितने 100 लोगों से भी बात करता हूं उनमें से 97-98 लोग, यानी 97-98% लोग टेलीग्राम यूज करते हैं। 1 या 2 ही लोग बोलते हैं सर टेलीग्राम नहीं चलाता। तो भाई टेलीग्राम अच्छी एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम का कोई फायदा नहीं है, टेलीग्राम का फायदा है। ठीक है, तो टेलीग्राम पर मेरा एक चैनल है जहां पर आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी, और इस चैनल का नाम है स्टडी लाइव पीडीएफ। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ पर जो भी पीडीएफ मिलेंगे आप उन पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, फिर आप उसे अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैबलेट में या स्मार्टफोन में, या फिर प्रिंट आउट भी निकलवा कर जैसे आपको पढ़ना हो वैसा आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो फाइनली स्टेप नंबर 1 को फॉलो कीजिए, यानी क्लास को कम से कम एक बार पूरा देखिए बिना स्किप किए। स्टेप नंबर 2 में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके कम्युनिटी सेक्शन के सारे क्वेश्चन लगा लो, और स्टेप नंबर 3 में ये पीडीएफ फाइल एक्सेस कर लो, बस। इसके अलावा कोई चौथा स्टेप नहीं है। ना आपको किसी किताब को खरीदने की ज़रूरत, ना आपको किसी की पीडीएफ की ज़रूरत, ना किसी और जगह जाने की ज़रूरत, आपको कुछ नहीं करना आपको। और मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि ये सक्सेस मंत्र अगर आपने फॉलो किया, ठीक है, यानी ये सफलता का मंत्र जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है, ये अगर आप फॉलो करके चलते हैं तो डेफिनेटली आप 100% मार्क्स लेके आ सकते हैं। यह 100% सफलता का मंत्र है। क्लियर है जी? अब एक बात और, कि अगर मान लो किसी को यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल ना मिले, क्योंकि ढूंढ ही नहीं पा रहा, तो एक काम और कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, दैट इज 8448832987। ये नंबर वैसे मेरे यूट्यूब चैनल पर हर एक क्लास के टाइटल में भी आपको देखने को मिल जाता होगा। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, हेलो लिखकर मैसेज कर देना, चाहो तो केवल हेलो मैसेज लिख देना, तो ऑटोमेटिकली ये लिंक आपके पास आ जाएंगे। आप उन लिंक से भी जुड़ सकते हैं, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है जी? तो देखिए मैं आपको सारी बातें समझा चुका हूँ, तो और ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आपको तैयारी भी करनी है,
कंप्यूटर के अलावा और भी सब्जेक्ट्स आपको तैयार करने होते हैं, और भी कड़ी मेहनत करनी है। आपको अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, आपको सफलता चाहिए, आपको एक रोजगार चाहिए। तो इसके लिए भाई अगर बेस्ट स्ट्रेटेजी बना के अगर आप चलेंगे तो आप है ना जल्दी से जल्दी स्मार्ट स्टडी करते हुए सिलेक्शन ले लेंगे। अदरवाइज ये समझ लो कि लोग साल 2 साल तक घिसते रहते हैं, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, क्योंकि उन्हें एक बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं मिल पाती है। ठीक है ना। एक बात और बताऊंगा कि हर एक जगह से ज्ञान ले लेना वो भी ठीक बात नहीं है। यानी अगर ये कुछ लोग कहते हैं ना, कहावत है कि ज्ञान बट रहा है कहीं से भी ले लो, वो भी कहीं हद तक सही नहीं है। यानी ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी जगह पर ज्ञान की बातें सुन रहे हैं जो आपके काम की ना हो, या जो आपको मिसगाइड कर दें, वो भी सही बात नहीं है। तो एक जगह पर बने रहिए, आप एक टीचर को, एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए ध्यान से, और डेफिनेटली देखिए कि आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो सही जगह पर आप सही चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी ड्रीम जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है। तो इसी बात से मैं इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आगे फिर दोबारा मिलूँगा, आपको आगे कुछ और कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। और कोई डाउट हो तो जैसा मैंने बताया आपको, व्हाट्सएप नंबर मेरा है ही आपके पास, तो आप है ना कभी भी मेरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। जितना जल्दी होगा मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।